17.5 साल की थी मैं, जाता है ठीक है, मैं मास्क लगाती हूँ। तो मैं मुंबई में अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। माशाल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो आज आप लोग सोच रहे होंगे कि आज कुछ कुकिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आज ना मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आप लोगों से बात करने वाली हूँ, जो कि मुझे हमेशा पूछा जाता है, हमेशा कमेंट आता है, हमेशा सवाल होता है ये, कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से हूँ? तो सबसे पहली बात तो मैं कौन हूँ इसलिए पूछा जाता है क्योंकि मैं मास्क लगाती हूँ और मेरी फैमिली भी ऐसे आती नहीं है, वो चाहे मेरी अम्मी की साइड की फैमिली हो, मेरे मायके वाले हों और वो चाहे मेरे हस्बैंड हो या फिर मेरे बच्चे हो। हस्बैंड वैसे कैमरे पे आना नहीं चाहते वो खुद और बेटा भी मेरा नहीं आना चाहता और हस्बैंड ने कहा है कि बेटी को अभी लेना नहीं और ऐसे जो मैं मास्क में आई हूँ ना, तो ये भी बहुत मिन्नतों से आई हूँ सच में, क्योंकि मैं यहाँ पर मेरी शादी हो गई थी, बहुत साल हो गए थे। तो मैं है ना अकेले-अकेले बोर हो जाती थी, मैं क्या करूँ क्या करूँ? और ऐसा है ना कि जल्दी से मेरा ऐसा नहीं होता कि मैं इससे फ्रेंडशिप कर लूँ, आज इसके साथ फ्रेंडशिप हो गई, कल उसके साथ हो गई। ऐसा नहीं है क्योंकि पूरा दिन ऐसे काम में निकल जाता है और मुझे है ना इतनी वो करने की आदत नहीं होती कि बात ज़्यादा करूँ, वरना तो फिर लोग सोचेंगे कि बोलो कितनी पंचायत है इसको। मैं इस वज़ह से भी डरती हूँ किसी से जल्दी बात करते हुए। तो मेरे वो थॉट्स हैं कि लोगों को ऐसा लगेगा, तो इसलिए मैं जल्दी नहीं करती आगे बात करने में, तो इसलिए मेरे फ्रेंड्स वगैरह नहीं हैं। और असल में ना घर से भी इतनी फुर्सत नहीं मिलती कि फ्रेंडशिप रखो या कुछ हो। और अक्सर मैंने देखा है फ्रेंडशिप वगैरह रखते हैं ना तो वो किच-किच हो जाती है, तो उससे बेहतर है कि अपने घर में ही रहूँ मैं और अपने खानदान से जो बहनें-वहनें हैं, उनसे मिलती हूँ उतना काफ़ी है, बस है। तो ये जो मैंने मास्क लगाया है, ये मुझे आने का जो वीडियो बनाने की परमिशन मिली थी मेरे हस्बैंड से, वो मास्क की वजह से ही है। तो मैंने मेरे हस्बैंड से कहा था कि ना मुझे वीडियो बनाने दो, मैं बोर हो जाती हूँ, सभी बना रहे हैं, मैं बना लेती हूँ। क्योंकि है ना मेरे घर में वैसे ही खाने बनते थे, जो लोग वीडियो बनाने के लिए खाने बनाते हैं। तो मैं बोलती थी कि ये तो मेरे घर में बनता ही रहता है, तो लाओ चलो मैं भी वीडियो बनाती हूँ, थोड़ा मैं बिज़ी रहूँगी। तो मैंने मेरे हस्बैंड से 2 महीने तक के ना बातें करी इस बारे में, प्लीज़, प्लीज़ बोली, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी मैंने। तो मेरे हस्बैंड ने कहा था कि चेहरा तो नहीं आएगा ना? बोली नहीं आएगा। तो उन्होंने जब जाके मुझे परमिशन दी थी, तो मैं आज यूट्यूब चैनल पर अपना वीडियो बना लेती हूँ। इसलिए मैं थोड़ा बिज़ी भी रहती हूँ, थोड़ा-सा अच्छा लगता है, आप लोग मुझे बहुत प्यारे-प्यारे कमेंट्स भेजते हैं। अच्छा लगता है, बहुत से लोगों को मैं बहुत ज़्यादा पसंद आती हूँ और कुछ लोगों को नहीं पसंद आती। वो अपनी-अपनी चॉइस है, अपनी-अपनी पसंद है लोगों की, कि ना पसंद आने की और फिर पसंद आने की। मुझे बहुत ही प्यारे-प्यारे कमेंट्स भेजते हैं आप लोग, उसके लिए आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। और जिन सब ने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, उनको भी बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करूँगी मैं। इससे ना एक मोटिवेशन मिलती है हमें कि हम और वीडियो डालें। अच्छा लगता है आप लोगों से कनेक्ट होते हैं ना, बातें करते हैं ना तो अच्छा लगता है। अच्छा लगता है सच में वाक़ई में दिल खुश होता है मेरा। तो ये था मेरा कि मैं कौन हूँ, तो शायद कभी फ्यूचर में बिना मास्क के मैं आऊँ। क्योंकि मैं खुद मेरे हस्बैंड से नहीं बोल सकती कि मैं मास्क निकाल दूँ क्या? तो वो उनको ऐसा लगेगा कि मैं खुद चाहती हूँ कि मैं बिना मास्क के आऊँ। फिर उनको ऐसा लगेगा कि ये थोड़ा ज़्यादा खुल रही है। तो उस डर से मैं बोली छोड़ो, जान दो, जैसा चल रहा है वैसा चलने देती हूँ, कोई बात नहीं। आप लोगों को ऐसे ही मैं पसंद हूँ तो वो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। चेहरे से क्या है, अल्लाह ने सबको खूबसूरत ही बनाया है, सबको अच्छा ही बनाया है। तो ये बात हो गई कि मैं कौन हूँ। इंशाअल्लाह कभी फ्यूचर में ज़रूर मास्क शायद निकाल पाऊँगी, शायद। अगर मेरे हस्बैंड मुझे खुद कहेंगे ना, तो तभी मैं निकालूँगी, वरना तो मैं नहीं निकालूँगी खुद से, अच्छा नहीं लगता। फिर है ना वो खानदान में भाई लोग हैं, उन लोग का भी थोड़ा वो रहता है कि लो ये इसका इतना है, ऐसा हो गया, ये इतना वो करने लगी। क्योंकि हमारे खानदान में मैं ही हूँ पहली जिसने वीडियो बनाती थी। मैं ही हूँ, वरना तो लोग खाने की फ़ोटो डाल देते हैं मेरे ख़ानदान में, मेरी बहनें हैं, कुछ ड्रेस है उनके डाल देते हैं, ऐसे कुछ कोई नहीं डालता। तो अब दूसरा टॉपिक ये है कि मैं मुंबई में कहाँ से हूँ, बहुत से लोगों को पता है कि मैं मुंबई से हूँ और बहुत से लोगों को ये है कि मैं मुंबई में कहाँ से हूँ। तो मुझे 3-4 बार ये कमेंट आया था कि आप मुंबई में मीरा रोड से हो क्या? तो मैं मीरा रोड से नहीं हूँ और मैं कभी मीरा रोड गई भी नहीं।
डायरेक्ट मुंबई से शादी हो गई, मुंबरा आ गई। सॉरी, मैंने वो वेस्टर्न लाइन है ना, मीरा रोड शायद वेस्टर्न लाइन में आता है, और हमारा ये जो मुंबरा का आता है ना, ये सेंट्रल लाइन है। तो बस डायरेक्ट सैंडल्स रोड से अपनी ट्रेन पकड़ती थी और सीधा मुंबरा उतरती थी, ऐसा था। तो मैं मुंबई में नागपाड़े से हूँ। नागपाड़े में एक एरिया है टेमकर मोहल्ला, जो जेजे के पास है, उसका लैंडमार्क है जेजे, लिखा जाता है। मुंबई नंबर 8 से हूँ मैं, नागपाड़े से, टैंकर मोहल्ले से। उसको टैंकर स्ट्रीट भी कहा जाता है। वहीं पली बड़ी, और वहीं के हॉस्पिटल में मैं पैदा भी हुई, जो कामा हॉस्पिटल है ना, हमारे घर के पास ही था। हमारे घर के पास एकदम करीब में एक जेजे हॉस्पिटल है, एकदम मतलब बस 2 मिनट का रास्ता है हमारे घर से जेजे हॉस्पिटल का, और फिर कामा हॉस्पिटल का। तो मैं ही नहीं, मेरे खानदान के हम सारे बहन भाई सभी कामा हॉस्पिटल में पैदा हुए, सारे सारे बहन भाई, चाचा के बच्चे, हम लोग। मेरे है ना एक चाचा है, और मेरे एक अब्बू, मतलब मेरे अब्बू बड़े हैं, और मेरे चाचा छोटे थे मेरे अब्बू से। और बाकी फुप्पी वगैरह हैं, और जितने भी रिलेटिव है ना, मेरे अब्बू के कजिन वगैरह, वो तो अभी आ गए हैं इधर, मगर मेरे चाचा इन लोग अभी वहीं हैं, मतलब मेरे चाचा के बच्चे वगैरह घर बार। मेरी फैमिली तो यहाँ आ चुकी है। मेरे चाचा क्रॉफर्ड मार्केट में रहते थे, मतलब मेरे दादा का घर क्रॉफर्ड मार्केट में था, और हम लोग नागपाड़े थे, सेंट्रल स्टेट में हमारा घर था। तो हम सारे वहीं कामा हॉस्पिटल में पैदा हुए हैं। और मेरा स्कूल वो था अंजुमन इस्लाम सैफ तैयब जी गर्ल्स हाई स्कूल, जो महाराष्ट्र कॉलेज के पास है। बॉम्बे सेंटर के लिए जाते हैं ना, जो मुंबई के होंगे उन्हें पता होगा कि सैफ तैयब जी स्कूल कहाँ है। बॉम्बे सेंटर के पास था वो स्कूल। तो वहां तक के मैंने अपनी 10th पूरी करी। फिर उसके बाद मैंने कॉलेज SNDT गई थी मैं कॉलेज, जो सांता क्रूज जो वेस्पर है ना, जो रहेजा के पास है, वहां पर मेरा कॉलेज था। वहां पर मैंने पढ़ाई की, और पढ़ाई मैंने सिर्फ 12th तक की। मुझे आगे पढ़ना था, मुझे नेवी ऑफिसर बनना था, मगर मेरे खानदान में कोई लड़की जॉब नहीं कर सकती थी। कोई भी लड़की हमारे खानदान में, कि जो भी करना है सब अपने शौहर के यहाँ जाके करना। तो मेरे खानदान में ऐसा नहीं था कि लड़कियां जॉब करे। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं पढ़कर क्या करूं, इतनी दूर धक्के क्यों खाऊं मैं। इतनी बसें चेंज करनी पड़ती थी, इतने सब्जेक्ट वगैरह, मैंने मतलब मैं क्यों पढूं, जान दो, बस 12th हो गई बस हो गया। तो इसलिए मैंने अपनी 12th छोड़ दी थी। तो मेरी है ना दूसरी जो बहनें हैं ना, वो पढ़ रही हैं, बहन है भांजी है जो छोटी है, अभी जिनकी शादी नहीं हुई। मेरी एक बहन है, मेरी कजिन, उसका नाम आफरीन है, मैंने ले लिया उसका नाम, आफरीन है उसका नाम। वो 17वीं 2-3 साल पहले कर चुकी थी, 17वीं, और अभी और PhD वगैरह कर रही थी। मैंने उससे बोला कि तू इतना क्यों कर रही, जब जॉब ही नहीं कराएंगे घर वाले, कुछ कहीं भेजेंगे नहीं, कुछ नहीं, तो क्या मतलब है इतना करने का। बोलो बाजी छोड़ो, इन लोग की खिटखिट से तो दूर हूँ मैं। तो मैं उन लोग को वही बोलती थी कि क्यों इतना पेट्रोल फूकते हो तुम लोग, क्योंकि गाड़ी से जाते हो लोग अपनी, कि क्यों इतना पेट्रोल फूकते हो, क्या मतलब है तुम लोग का इतनी पढ़ाई वगैरह करके, जाके बस तुमको चम्मच ही चलाना है ससुराल में भी जाके, तो क्या मतलब है। छोड़ो ना बाजी, इन लोग की खिटखिट से दूर है वो अच्छा है। क्योंकि ना हमारे घर में बहुत रूल्स है, हमारे बाप के यहाँ ना बहुत रूल्स और रेगुलेशन है, बहुत स्ट्रिक्ट है हमारे घर का माहौल, बहुत स्ट्रिक्ट है। और मेरे ससुराल वालों का माहौल एकदम अलग, एकदम अलग। इंशाल्लाह जरूर कभी शेयर करूंगी, और अगर चाहते हो आप लोग सुनना तो प्लीज मुझे कमेंट करिएगा। ज्यादा कमेंट रहेंगे इसी के रिलेटेड, ससुराल वालों के रिलेटेड या मेरी शादी के रिलेटेड, तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। और मैं आप लोगों से एक और बात बताऊंगी, मैं ना उर्दू मीडियम से हूँ, सैफ तैयब भी उर्दू मीडियम स्कूल है। और हमारे सारे भाई जो है ना, वो सारे कॉन्वेंट में पढ़े, सारे भाई हमारे कॉन्वेंट में पढ़े, बड़ी बड़ी, जैसे क्राइस्ट चर्च हो गया, ईसा सोन हो गया, डायमंड जुबली है, यहाँ सब पढ़े हुए हैं हमारे भाई। और हम लोग सब कुछ अंजुमन में है, कुछ प्रॉफिट मार्केट पे है ना बॉम्बे गर्ल्स, वहां पे है हम लोग पढ़े थे। तो ऐसे हम लोग सब उर्दू मीडियम में पढ़े। उर्दू मीडियम में पढ़ने का रीजन ये था कि हमारे मुंबई में है ना पहले, या अभी भी मुंबई में ऐसा था, इंग्लिश मीडियम था ना जो, तो उसमें शॉर्ट्स या फिर स्कर्ट पहना जाता था। तो हमारे घर में ऐसा अलाउड नहीं था कि हम लड़कियां शॉर्ट्स पहन के जाएं या फिर स्कर्ट्स वगैरह पहन के जाएं, तो वो हमारी फैमिली में इतना पसंद नहीं करते थे। तो इसलिए ना हम लोग उर्दू मीडियम में पढ़े, जिसका हम लोगों को पछतावा होता है कि भाइयों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है और हम लोगों को उर्दू मीडियम में।
और ऐसा है ना, बहुत से घरों में होता है, मुझे ऐसा लगता है बहुत से घरों में ऐसा होता है कि लड़कियों को उर्दू मीडियम में इसीलिए डाला जाता है। हमारे घर में इसीलिए डाला गया था हम सबको उर्दू मीडियम में, के शॉर्ट्स वगैरह पहनना पड़ता है, और उर्दू मीडियम में तो सलवार कमीज दुपट्टा वगैरह सब रहता है, तो इसलिए हम सब बहनें उर्दू मीडियम में पढ़िए। तो ये हम लोगों को अच्छा नहीं लगता था स्कूल टाइम पे कि भाइयों को सबको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया, हम लोग को उर्दू मीडियम में पढ़ाया। तो थोड़े अब बड़े हुए सब हुआ तो समझ में आया तो क्या रीजन था। कोई बात नहीं, चलता है। तो मेरा कॉलेज रहेजा के पास था, SNDT सेंटा क्रूज जू वेस्ट, जो यूनिवर्सिटी थी, गर्ल्स यूनिवर्सिटी, SNDT गर्ल्स यूनिवर्सिटी थी, अच्छी थी, बहुत ही अच्छी थी। फिर मेरी शादी हो गई डायरेक्ट 12 के बाद मेरी शादी हुई है। 17.5 साल की थी मैं जब मेरी शादी हो गई थी, बस। अगर आप लोग मुझसे पूछेंगे शादी के बाद की कहानी तो वो भी आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी, इंशाल्लाह मौका मिला तो। 17.5 साल की थी मैं जब मेरी शादी हो गई थी। फिर अब इतने साल हो चुके हैं माशाल्लाह शादी को बहुत। तो कहते हैं ना, अप्स एंड डाउन आते हैं शादी के बाद। मेरे लिए ना बहुत छोटी उम्र में आ गए थे, तो उसका है ना थोड़ा सा बहुत पछतावा है, अफसोस है। इंशाल्लाह कभी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। मैंने बहुत से अप्स एंड डाउन देखे हैं शादी के फौरन बाद ही, क्योंकि मेरी ससुराल जो थी ना, वो बहुत ही डिफरेंट थे वो लोग। बहुत बहुत डिफरेंट, मैं तो बुरा नहीं कहूंगी। वो लोग आसमान थे और मैं जमीन। वो लोग न्यू न्यू गांव से आए थे, यहाँ का कुछ पता नहीं था, बॉम्बे का जैसे मुमरा का कुछ पता नहीं था। और मैं पढ़ाई लिखाई करने वाली लड़की थी, 17.5 साल तक छोटी लड़की कहा जाता है। इंशाल्लाह फिर कभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो उम्मीद करती हूँ आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे, मैं कहाँ से हूँ, मैं कौन हूँ, और मैं मास्क क्यों लगाती हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ शेयर करना। बहुत अच्छा लगता है, खाने वगैरह पका के आपके साथ शेयर करती हूँ, अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह एवरीवन।